नमस्कार दोस्तों। और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन जो है ये आप 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच में भर पाएंगे और विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन और भुगतान की जो अंतिम तिथि है ये 25 फरवरी है। ध्यान दीजिएगा कि यह अविस्तारणीय है, यानी कि इसके बाद आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और पूरी जो डिटेल्स है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है। फिलहाल ये पूरा विज्ञापन है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे एक अलग वीडियो में, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा ताकि आप इसे समझ सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आवेदन हैं ये स्टार्ट हो चुके हैं और साथ ही साथ कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती तीसरे चरण में नया आरक्षण का कानून लागू होगा। तो ये जो नया आरक्षण है इसमें क्या लागू हो रहा है, कैसे लागू हो रहा है, यहाँ पर जानकारी मिल रही है। खबर ये भी है कि हज़ारों अभ्यर्थियों को मिल सकते हैं दो और अवसर मिलने की बात चल रही है। अभ्यर्थियों ने विभाग से 3 की जगह 5 अवसर देने की गुहार लगाई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 अवसर ही मिलने थे, लेकिन अब अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उनको 5 अवसर मिलने चाहिए। 87,000 रिक्तियों में सबसे अधिक जो पद हैं वो उच्च माध्यमिक में होने की संभावना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, लिखा गया है कि बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नया आरक्षण कानून लागू होगा। यानी कि इसके पहले जो आरक्षण कानून लागू हुआ था शिक्षक भर्ती परीक्षा 1.0 और 2.0 में, उससे अलग एक आरक्षण नियमावली यहाँ पर अप्लाई की जा रही है। पूर्व के 2 चरणों की परीक्षा में पहले से चले आ रहे आरक्षण नियम का पालन किया गया था। इस बार बीपीएससी की ओर से जारी तीसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियमावली से रिक्तियों को भरा जाएगा। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा। हालांकि सबसे पहले कृषि विभाग के अंतर्गत आई रिक्तियों में नए आरक्षण नियम के अनुसार आवेदन लिया गया। तो इसके पहले ये जो नियम है ये कृषि विभाग में जो वैकेंसी आई थी उसमें अप्लाई किया गया था। इसका लाभ आरक्षित श्रेणी के वर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा। तो प्रश्न है कि किसको कितना जो आरक्षण यहाँ पर मिलने वाला है, किनको कितना आरक्षण मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात बिल्कुल क्लियर है। नए आरक्षण नियमावली के हिसाब से ईबीसी के अभ्यर्थियों को 25%, जो ईबीसी हैं ईबीसी उनको 25%, पिछड़ा वर्ग को 18%, एससी को 20% और एसटी को 2% और ईडब्ल्यूएस को 10% का लाभ मिलेगा। तो ये नियमावली में है। ईबीसी को मिलेगा 25, पिछड़ा वर्ग को मिलेगा 18, एससी को 20, एसटी को 2 और ईडब्ल्यूएस को 10%। जानकारी के अनुसार इस बार 87,000 रिक्तियों में सबसे अधिक रिक्तियां जो हैं वो उच्च माध्यमिक में आने की संभावना है। यानी कि 12वीं में 11-12 में सबसे ज़्यादा भर्तियां इस बार होंगी। राज्य में सैकड़ों विद्यालयों में उत्क्रमित करके उच्च माध्यमिक में बदला गया है। इनमें शिक्षकों की कमी है। सबसे कम रिक्तियां प्राइमरी में आने की उम्मीद है। आवेदन जो है वो 10 से लेकर 23 फरवरी के बीच में किए जा सकते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में आपको हर बात बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, आपके मन में कोई भी शंका नहीं रहेगी, चिंता मत करिए। शिक्षक नियुक्ति नियमावली के हिसाब से हजारों अभ्यर्थियों को 2 और मौके मिलने की संभावना है। इधर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभ्यर्थियों को 2 और अतिरिक्त मौके दिए जाएंगे। तो ये एक अच्छी पहल है कि अभ्यर्थियों को 2 और मौके मिलेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से पहली बहाली के दौरान जो नियमावली बनाई गई थी उसमें 3 मौके का जिक्र किया गया था। इधर अभ्यर्थी सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर 5 अवसर देने के अभियान जो है वो चला रहे हैं। तो इसी सप्ताह मिलेंगी रिक्तियां। आयोग की ओर से तीसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। मैंने आपको बताया था कि विज्ञापन जो है ये जारी हो चुका है, पूरा का पूरा जो विज्ञापन है। और दोस्तों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि सभी रिक्तियों की संख्या अभी पता नहीं है। उम्मीद है कि इसी सप्ताह सारी रिक्तियाँ जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। कितने विषयों की परीक्षा होगी इसकी जानकारी भी शिक्षा विभाग से पत्र प्राप्त होने के बाद ही चलेगा। हालांकि इस बार विषयों की संख्या कम होगी। इस बार सिर्फ 2 विभाग, शिक्षा विभाग और एससी एसटी कल्याण विभाग के अधीन वाले विद्यालयों में रिक्तियां निकाली जाएंगी। तो चलिए कोई बात नहीं है, आपके पास अभी भी बहुत सारे अवसर हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपेयरिंग के स्टूडेंट हैं उनको भी अवसर मिलेगा नेक्स्ट अगस्त में, उनके लिए मतलब रास्ते खुल जाएंगे। तो कोई बात नहीं अगर इस बार अपेयरिंग को अवसर नहीं मिल रहा है। आदेश पर भी भर्ती की काउंसलिंग नहीं। दोस्तों अब यहाँ पर जो मुद्दा है ये काफ़ी हॉट है। आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में 72,825 की जो शिक्षक भर्ती 2011 में आई थी, उसमें से 12,091 की एक लिस्ट पर काम करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था कि विज्ञापन जारी करके काउंसलिंग करवा के इन लोगों को जो नियुक्ति प्रदान की जाए। लेकिन फिलहाल फ्रेंड्स परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में बचे हुए 12,091 पदों पर नियुक्ति को लेकर अफसर जो हैं वो रुचि नहीं ले रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि 22 से 25 जनवरी तक विज्ञापन जारी किया जाए और 5 फरवरी से शुरू हो रहे सप्ताह में काउंसलिंग की तारीख देने के लिए आदेश दिए गए थे। काउंसलिंग का परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी होना था, लेकिन न तो विज्ञापन जारी हुआ न ही काउंसलिंग। 12,091 में सूची में शामिल प्रतापगढ़ के शैलेश पांडे का कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। 72,825 शिक्षक भर्ती में विभिन्न जिलों में काउंसलिंग के बावजूद न्यूनतम कट ऑफ जो गई थी 105 जनरल के लिए और जो रिजर्व थे उनके लिए 90 से अधिक अंक पाने वाले कई अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए थे। आपको याद होगा 72,825 में जो शिक्षक भर्ती हुई थी वो टीईटी के अंकों के आधार पर की गई थी। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो जनरल में 105 के ऊपर थे और रिजर्व कैटेगरी में थे तो 90 के ऊपर थे, तो वो मतलब कि चयन से वंचित रह गए थे। तो प्रतापगढ़ के अभ्यर्थी राहुल पांडे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर 2015 को ऐसे अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन लेने का आदेश दिया था। उस समय लगभग 58,135 पद भर चुके थे। कोर्ट के आदेश पर लगभग 75,000 अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन किया, जिसमें 12,091 को पात्र बताया गया था। उनकी लिस्ट जारी की गई थी। हालांकि दोस्तों ये जो 12,091 की लिस्ट थी ये किस आधार पर बनी थी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके कट ऑफ जो हैं उनसे ज़्यादा हैं जिनके नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। तो किस आधार पर ये लिस्ट बनी थी ये पता ही नहीं है। फिलहाल अभी जो मामला है ये अभी भी जो है अनुत्तरित ही है, क्योंकि सरकार अभी इस पर आगे नहीं बढ़ी है और ना तो विज्ञापन जारी हुआ है, ना तो नियुक्ति के लिए कोई यहाँ पर कुछ कहा गया है और ना ही कोई न्यूज़ निकल के आ रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो पुलिस भर्ती हर सालों पर रहेगी तीसरी नज़र। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर जो सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा होने वाली है, तो उस पर बोर्ड की पैनी नज़र रहेगी। बोर्ड ने ऐसा सिस्टम तैयार किया कि जिसमें कई परीक्षाओं में शामिल हो चुके सालभरों की तत्काल पहचान की जा सकेगी। बोर्ड को आधार कार्ड की पहचान करने का भी अधिकार मिल चुका है, मतलब आधार दिखाएंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा UIDAI से। और कई तरीके से जो है यहाँ पर मतलब ये समझिए कि जो इसमें गलत बैठेगा उसकी खैर नहीं है। RO की परीक्षा के लिए बनाए गए 132 केंद्र। फिलहाल तो आपको पता ही है कि काफ़ी भीड़ रहने वाली है। 11 फरवरी को बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं वो RO की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स इस बार आप लोग थोड़ा समय से पहले निकल जाइएगा और जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं आपके एडमिट कार्ड पर उसको अभी से पढ़ लें, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत ही होगी। और जो कुछ लेके जाना है, जैसे लेके जाना है, उसकी तैयारियां आज से स्टार्ट कर दें आप लोग, सबसे ज़रूरी है। 2 केंद्रों के पते में संशोधन किया गया है। तो अगर आप जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर तो यहाँ पर एक नोटिस आपको दिख रही होगी, नोटिस रिगार्डिंग सेंटर करेक्शन फॉर एडवर्टीजमेंट। RO के लिए सेंटर करेक्शन किया गया है। तो कौन कौन से 2 केंद्र हैं ये आप देख लीजिए यहाँ पर कि 11 फरवरी को प्रदेश के 58 जनपदों में आयोजित की जा रही है RO की जो परीक्षा है, तो उसमें गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में और सुल्तानपुर में परीक्षा केंद्र का पुराना नाम पता और परीक्षा केंद्र का संशोधित नाम पता। तो बस यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र हैं उसमें संशोधन किया गया है, मतलब नाम में, क्योंकि चीज़ें वही हैं। राजकीय इंटर कॉलेज थोड़ा सा मतलब आसान कर दिया गया है इसे। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ग्रेटर नोएडा में जिनका सेंटर है वो देख लें और जिनका सेंटर सुल्तानपुर में वो देख लें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जो है अपना देख लें और रोल नंबर भी दिया गया है कि किस किस रोल नंबर के अभ्यर्थियों के लिए ये नोटिस जारी हुई है। तो ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़े तो बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित एक और खबर है। 25,390 पदों पर अस्थायी भर्ती होगी। सबसे अधिक 11,000 पद प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन के पद अस्थायी में किए जाएंगे तब्दील। तो बात यहाँ पर हो रही है बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं
उनके 25,390 पदों पर अस्थायी भर्ती की जाएगी। इसको लेकर इन नियोजन के पदों को अस्थायी पद में तब्दील करने की कार्रवाई शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। जिलों से प्राप्त रिपोर्ट बताती है कि 25,390 नियोजित शिक्षक बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होकर नए जगह पर योगदान दिए हैं। तो कुल 35,000 से अधिक नियोजित शिक्षक बीपीएससी में सफल हुए हैं, पर योगदान कितने ने दिया है? 25,390 ने दिया है। तो बीपीएससी से उत्तीर्ण होकर नए स्कूल में योगदान देने वाले नियोजित शिक्षकों में सबसे अधिक 11,039 प्राथमिक के हैं। वहीं मध्य विद्यालय यानी कि जूनियर के 5,961 हैं, कक्षा 9-10 के 4,316 हैं और उच्च माध्यमिक के 4,074 पद हैं। इन सभी पदों को अस्थायी में तब्दील करने के लिए पदवर्ग समिति और वित्त विभाग की सहमति ली जा रही है। तो ये जो मामला है ये नियोजित शिक्षकों के लिए है जो कि बिहार से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट, और आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने चर्चा की हुई है बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित जो नई शिक्षक भर्ती आ रही है। तो उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, पदों की संख्या के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, कैसे आवेदन करना है, सिलेबस क्या होगा, रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, और भी तमाम चीज़ें मैंने पूरी बार डिस्कस कर रखा है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स आप लोग चेक कर लीजिए। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।